नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी हंसी खुशी से होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बेहद ही मनोरंजक, हल्की फुल्की लेकिन उतनी ही गंभीर और विचारमग्न करने वाली किताब लेकर, जिसका नाम है अपनी अपनी बीमारी और जिसके लेखक है हिंदी के सबसे समर्थ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिन्हें उनके विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उपन्यास, कहानी और व्यंग विधाओं में उनकी 1 दर्जन से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ये बुक कलेक्शन है अलग अलग लेखों का, जिसमें अपनी अपनी बीमारी के साथ साथ और भी 20 लेखों का संकलन है, जहां अपनी अपनी बीमारी हमें समाज की आर्थिक विभिन्नता के बारे में बताती है, वहीं दूसरे लेख हमारे देश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों पर अलग अलग तरीके से व्यंग कसते हैं। पहली बार ही मैंने परसाई जी की बुक पढ़ी है। इनकी लेखन शैली नियर बाय मुझे हमारे मराठी के लेखक पु ल देशपांडे के जैसे लगी। दोनों ही लेखक अपने हल्की फुल्की लेखन शैली से गंभीर विषयों पे बहुत ही घनाघाती प्रहार करते हैं। व्यापक दृष्टि और चुटीली भाषा परसाई जी के अचूक औजार हैं। ऐसा लगता है जैसे समाज की, राजनीति की और जीवन की गंदगी, बुराइयां और बीमारियों की चीरफाड़ हंसते हंसते किसी सर्जन की तरह कर रहे हैं। सारे ही लेख बेहद ही सजीले, उम्दा और काबिले तारीफ है। पर्सनली मुझे कुछ लेख पसंद आए, जो हैं पुस्तक का पहला लेख अपनी अपनी बीमारी, समय काटने वाले, राम कथा क्षेपक, बुद्धिवादी, किताबों की दुकान और दवाओं की, बारात की वापसी और इंस्पेक्टर मातादीन चांद। समय काटने वाले लेख में हमें ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जिनके पास काफ़ी सारा समय है, जैसे कि रिटायर्ड पर्सन, बुजुर्ग लोग या फिर बेरोजगार युवक। उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, इसके बारे में हमें इस लेख में जानने को मिला। राम कथा क्षेपक में रामायण और उसके प्रसंगों को बहुत ही बखूबी से वर्तमान की आबो हवा से जोड़ा गया है। बुद्धिवादी ऐसे मनुष्य की कहानी है जो हमारे यहाँ की सामाजिक स्थिति और जाति भेद से बड़ा दुखी है। उसे पूरे समाज की चिंता है, लेकिन जब खुद किसी बात पे अमल करना होता है तो वो झिझक जाता है, बस ज्ञान का डोज देके परे हो जाता है। आपत्ति के समय उस आपत्ति में फंसे मनुष्यों की मदद करने के बजाय वो संकट को आंकड़ों में आंकना शुरू कर देता है। किताबों की दुकान और दवाइयों की अपने आप में स्थिति बताती है हमारे यहाँ के किताबों और दवाओं की दुकानों की स्थिति की, जहाँ दवाओं की दुकान में काफी भीड़ भड़का रहता है हमेशा, वही किताबों की दुकान में दुकानदार अक्सर मक्खियां मारते बैठते हैं। बारात की वापसी में लेखक एक बहुत ही मजेदार किस्सा बताते हैं, वही इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर में हमारे देश की कानून व्यवस्था पे बहुत ही जोरदार तंज कसा गया है। तो कुल मिला के ये पूरी किताब बेहद आकर्षक और मनोरंजक है। 130 पन्नों की ये किताब आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं फिर आऊँगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।